माता पिता अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, पैसे की तंगी के कारण वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पाता और प्राइवेट स्कूलों ने अति कर रखी है और वो पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि ड्रेस और किताबें उनको स्कूल से या स्कूल के कैंपस से ही खरीदनी पड़ेंगी, नहीं तो बच्चे को स्कूल में परमिशन नहीं देंगे। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि 2017 में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड को यह आदेश दिया था कि कोई भी प्राइवेट स्कूल ड्रेस और किताबें खरीदने के लिए माता पिता को फोर्स नहीं कर सकता कि वो स्कूल से ही खरीदें। माता पिता चाहे तो अपनी मर्जी से बाहर लोकल शॉप से भी किताबें और ड्रेस परचेज कर सकते हैं जहां उनको सस्ती मिले। ये बात हर माता पिता को घर घर में पता होनी चाहिए। यदि आप अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ या अकेले कहीं भी किसी स्थान पर जा रहे हो और आपको वॉशरूम का यूज करना है और टॉयलेट का यूज करना है और रास्ते में कोई ऐसा स्थान मौजूद नहीं है, तो आपके पास दो रास्ते बता रहा हूं। किसी भी पेट्रोल पंप पर आप निःशुल्क फ्री वॉशरूम का यूज कर सकते हो और किसी भी रेस्टोरेंट या होटल, चाहे वो 5 स्टार हो, 7 स्टार हो, 3 स्टार, 4 स्टार, कोई भी होटल हो, उसमें निःशुल्क वॉशरूम का यूज कर सकते हो, मींस टॉयलेट का यूज कर सकते हो और फ्री में पानी पी सकते हो। द सराइज एक्ट 1867 इसकी परमिशन देता है और यदि होटल का मालिक या मैनेजर आपको ऐसा करने से मना करता है तो उनसे कहिएगा आप रिटर्न में लिख के दें, होटल का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। पानी की बोतल के ऊपर या कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है और उसके बाद आप करते क्या हो, उसी बोतल को घर में फ्रिज में भर के रखने लगते हो या फिर बोतल को वैसे यूज करने लगते हो। आपको शायद पता नहीं, आप इससे बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे रहे हो, क्योंकि पानी की तो एक्सपायरी डेट नहीं होती, लेकिन जो पानी की बोतल होती है उस बोतल की एक्सपायरी डेट होती है। उदाहरण के लिए जो पानी की जो बोतल होती है या जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है वो माइक्रोप्लास्टिक होती है और कुछ समय बाद, एक्सपायरी डेट के बाद, वो माइक्रोप्लास्टिक घुलने लग जाती है पानी में, क्योंकि बोतल को बनाने के लिए पॉलीकार्बोनिक प्लास्टिक यूज किया जाता है। वो एक समय के बाद घुलने लग जाता है और बोतल को लचीला बनाने के लिए, ताकि फ्लेक्सिबल बनी रहे, इसके लिए दो केमिकल यूज होते हैं, पैथालेट और बीपीए केमिकल, और यही दोनों केमिकल आपके शरीर में घुल घुल के शरीर को खराब करते रहते हैं। इसीलिए जो पानी की बोतल आप मार्केट से परचेज करके लाओ या जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल परचेज करके लाओ, उसे डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, उसका यूज। महिला ने बैंक के लॉकर में 18 लाख रुपए रखे और सबको दीमक लग गई, अब रो रही है बेचारी। क्यों? क्योंकि लॉकर के नियम ही नहीं पता उसको। आप सुनो लॉकर के नियम। आरबीआई के अकॉर्डिंग बैंक लॉकर में आप सोना चांदी रख सकते हो, लीगल डॉक्यूमेंट रख सकते हो, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रख सकते हो। क्या नहीं रख सकते? पैसे नहीं रख सकते, हथियार या ड्रग्स या दवाइयां नहीं रख सकते। और अगर मान लो कभी भी कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आए जो इंसान रोक नहीं सकता, जैसे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो ऐसे में अगर आपको नुकसान हुआ लॉकर में, तो ऐसे में लॉकर में रखे हुए सामान का अगर नुकसान होगा तो बैंक भरपाई की गारंटी नहीं देता। दूसरा, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसे इंसान रोक सकता है, जैसे चोरी, डकैती, आग लग जाए, बिल्डिंग गिर जाए, तो बैंक आपको कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति देगा। कितनी? जितना आप लॉकर का किराया देते हैं उसके 100 गुना देगा। ये हर आदमी को पता होना चाहिए। अब लोग इतनी मार पड़ेगी, सुधर जाओगे अभी, समझे? आए दिन आम आदमी के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है ना, आम आदमी की बेइज्जती होती है ना, आम आदमी के साथ टॉर्चर होता है ना, उसको जब चाहे कोई भी लात मार देता है, उसको जब चाहे कोई भी गाली दे देता है। सुन लो अच्छे से, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 आपको मौलिक अधिकार देता है, मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति की बेइज्जती कोई नहीं कर सकता और अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसकी वीडियो बना लीजिएगा, यह आपका अधिकार है। और अगर कोई भी किसी की बेइज्जती करेगा तो उसको कम से कम 7 साल की जेल होगी। सुप्रीम कोर्ट का खुद का आदेश है। दूसरा, और अगर कोई असहाय व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति जिसके साथ टॉर्चर हो रहा हो, उसके हक की लड़ाई आप भी लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद परमिशन दे रखी है पीआईएल में कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी कमजोर व्यक्ति जो अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकता, उसके लिए आवाज उठा सकता है। यह मौलिक अधिकार आदमी को घर घर में पता होना चाहिए ताकि उसकी कोई बेइज्जती ना करे।